अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं अपने YouTube चैनल स्पीक्स में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, आज एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। खबर यह है कि भारत के 144 रिटायर्ड जनरलों ने जो मुख्तलिफ अस्करी ओहदों पर फायज रह चुके हैं, उन्होंने जो है आर्मी चीफ, नेवी और एयरफोर्स के जो सरबराह हैं, रा का जो सरबराह है, उसको खतूत अरसाल किए हैं। उस खत में वाज़ेह ये मौक़िफ़ अपनाया गया है कि नरेंद्र मोदी ने भारत के साथ साथ भारत के अंदर तो उसने भारत की रुसवाई की है, मगर भारत के साथ साथ उन्होंने पूरी दुनिया में भारत की बहुत बुरी रुसवाई की है। रुसवाई करने का मकसद तो आप सबको मालूम है कि लद्दाख के मामले पर जो चाइना और भारत के माबेन जो तनाज़ा चल रहा है, उस पर ये रुसवाई हुई है। और जो रिटायर्ड जनरल हैं, उन्होंने ये ख़त में बिल्कुल वाज़ेह और क्लियर कट लिखा है कि मोदी ने भारत का जो सर है वो पूरी दुनिया के सामने झुका कर रख दिया है। अब यहाँ पर बात आती है कि रिटायर्ड जनरलों ने आखिर ख़त क्यों लिखा। आपको याद होगा और आपको इस बात का बेहतर इल्म भी होगा कि जो सरकारी अफसरान होते हैं, जो सिटिंग होते हैं, जो अपने ओहदों पर फायज होते हैं, वो कभी भी खतूत नहीं लिख सकते अपने इदारों के खिलाफ या अपनी जो हुकूमत है उनके खिलाफ या अपनी मिनिस्ट्रीज के खिलाफ कभी वो ख़त नहीं लिख सकते। तो इसीलिए आर्मी चीफ, रा का सरबराह और जो दीगर ऐसे अस्करी क़यादत के जो ओहदे हैं, जो अस्करी जो लेवल पर जो उनके इदारे हैं, उनके सरबराह ने क्या किया, जो रिटायर्ड जनरल हैं और जो दीगर अस्करी ओहदों पर फायज रह चुके हैं, जिसमें ब्रिगेडियर भी हैं, कर्नल भी हैं, जनरल भी हैं, मगर हैं सारे रिटायर, उनके कहने पर उनसे खतूत लिखवाए गए और ख़तूत जो है वो फिर उन इदारों को दिए गए। खतूत जब उन इदारों को दिए गए, उसका मकसद ये था कि मोदी जो है, मोदी की हुकूमत बिल्कुल बुरी तरह नाकाम हो चुकी है और मोदी ने भारत के अंदर तो सर जो है शर्म से झुका कर रख दिया है, मगर पूरी दुनिया के सामने भी उन्होंने जो है भारत का सर शर्म से झुका के नीचे रख दिया है। अब एक ऐसी यहाँ पर इस कहानी में एक ट्विस्ट है जिस बात का आप कभी अंदाजा नहीं लगा सकते। वो आखिर ऐसी बात है कि एक ऐसा मुल्क है जिसने भारत के साथ एक ऐसा नारवा सलूक किया है कि कभी जिंदगी में भारत भी इस बात की तवक्का नहीं कर सकता था कि नेपाल हमारे साथ इस तरह करेगा। नेपाल ने भी जो है पूरी दुनिया से हटकर भारत के मुंह पर ऐसा जोरदार चमाट मारा है कि भारत का सर शर्म से झुक कर रह गया है। अब नेपाल ने क्या किया है, नेपाल ने भारत के तकरीबन 448 चैनल हैं, 448 नहीं बल्कि 438 भारत के चैनल्स हैं जो भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में दिखाए जाते हैं। किस मुल्क में कितने दिखाए जाते हैं, किस में कितने, तो एग्जैक्ट रेशो जो है तमाम सारे ममालिक का एक जैसा नहीं है, मगर नेपाल के अंदर 438 भारतीय चैनल हैं जो दिखाए जाते हैं। नेपाल ने क्या किया, नेपाल ने उन तमाम 438 चैनलों को बंद कर दिया। 438 चैनलों को बंद करने के बाद भारत के मुंह पर जो जोरदार चमाट लगी है वो इंतहाई खतरनाक लगी है। भारत का शर्म जो है, भारत का जो सर है वो शर्म से झुक गया है। भारत ने तो कभी ये तस्वर भी नहीं किया था कि नेपाल जैसा मुल्क उनके मुंह पर ऐसी जोरदार चमाट मारेगा। अब आप ये देखें, इस बात का अंदाजा लगा लें कि भारत पूरी दुनिया के सामने कितना कमजोर हो चुका है कि भारत के नेपाल जैसा मुल्क भी भारत के चैनल्स के ऊपर उन्होंने बंदिश लगा दी है कि भारत के जो 438 चैनल है वो यहाँ पर नहीं दिखाए जाएंगे, यहाँ पर नहीं चलेंगे। तो नेपाल ने भी ऐसा जोरदार जो है भारत के मुंह पर जो है चमाट मारी है। अब बात यहाँ पर आती है कि आखिरकार के जो रिटायर्ड लोग हैं उन्होंने ये खत लिखा क्यों। पहली बात, लोगों के दिमाग में ये सवाल आते होंगे, जो हाजिर सर्विस जनरल्स हैं, या जो हाजिर सर्विस जो अस्करी क़यादत के रा का या आर्मी का या नेवी का जो सरबराह है, उन्होंने खतूत क्यों नहीं लिखे। उन्होंने खतूत इस वजह से नहीं लिखे क्योंकि उनको मालूम है, उनको इस बात का बखूबी इल्म है कि जो हाजिर सर्विस लोग होते हैं वो कभी खत नहीं लिख सकते। उन्होंने जब मोदी की जो हुकूमत है उसको बेनकाब करने के लिए उन्होंने जो साबिक
जो अस्करी क़यादत रही है, जो रिटायर्ड जनरल और ब्रिगेडियर्स रहे हैं या फिर दीगर ओहदों पर फायज रहे हैं, उनसे उन्होंने खतूत लिखवाए। उनसे खतूत लिखवाने का मकसद ये था कि नरेंद्र मोदी को पता चले कि नरेंद्र मोदी की जो हुकूमत है वो बिल्कुल अवाम को रिलीफ फराम करने में नाकाम हो चुकी है, और जो लद्दाख का जो मामला है, जो गलवान वैली का मामला है, जो पेंगोंग वैली का मामला है, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, उस पर जो है मोदी सरकार नाकाम हो चुकी है। नाकाम क्यों हुई है, वजह क्या है, ये तो पूरी दुनिया के सामने है। उसकी भारत की नाकामी की जितनी भी वजूहत हैं, मैं अपने जो पिछली तमाम चर्च जो है लद्दाख के ऊपर जो मैंने वीडियोस अपनी बनाई हैं, उसमें भी मैंने आपको बताया कि भारत को आखिर ये रुसवाई का सामना क्यों करना पड़ रहा है और आखिर उसकी वजूहत हैं क्या। तो इस मरतबा भी एक बार फिर यही सवाल जन्म ले रहा है कि भारत का सर शर्म से झुका क्यों है। इसलिए झुका कि एक तो भारत के जो अंदर जो साबिक जर्नल्स रहे हैं, जो साबिक ब्रिगेडियर्स रहे हैं, वही उठकर अपनी हुकूमत के खिलाफ बगा कर रहे हैं, अपनी हुकूमत के खिलाफ बगावत कर रहे हैं। इस बात का ये बगावत, इस बात का मुंह बोलता हुआ सबूत है कि मोदी सरकार दहशतगर्द सरकार है। मोदी सरकार ने हमेशा दहशतगर्दी को फरोग दिया है। भारत ने हमेशा दहशतगर्दी को फरोग दिया है। भारत ने जब एक मुल्क दहशतगर्दी को फरोग दे रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो उसके अंदर जो वहां पर बसने वाले लोग हैं वो भी दहशतगर्द हैं। अब ये है कि अब ये देखिए, आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में जो उंगलियां हैं वो 5 हैं। ये 5 उंगलियां बराबर तो नहीं है। तो इसी तरह जो भारत के अंदर लोग रहते हैं जो 5 उंगलियों की तरह बराबर नहीं है। सारे भारतीय दहशतगर्द नहीं है, मगर जो मोदी सरकार है वो दहशतगर्द है, क्योंकि मोदी खुद दहशतगर्द है। मोदी ने हमेशा दहशतगर्दी को फरोग दिया है। तो इस वजह से भारत का जो सर है वो शर्म से झुककर रह गया है, वो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही है, क्योंकि नेपाल ने भी भारत के मुंह पर एक जोरदार चमाट मारी है। अब आप ये देखें कि जब ये तमाम सारे खतूत जो है लिखे गए और ये खतूत दिए गए, तो इसका मकसद ये था, असल जो इसका मकसद था वो कि भारतीय सरकार नाकाम हो चुकी है। अब आप ये देखें कि जो लद्दाख के ऊपर जो मामला चल रहा है वो इंतहाई क्रिटिकल और हसास मामला है। तकरीबन कोई 3400 किलोमीटर की बाउंड्री पर ये इलाका वाक़ हुए, और ये जो इलाका वाक़ हुए, आपको पता होगा कि 2019 में भारतीय पार्लियामेंट ने एक बिल मंजूर किया था। बिल मंजूर करके ये उसने लद्दाख को एक अलग शनाख्त दी थी कि ये लद्दाख जो है इसकी एक अलग शनाख्त है, इसकी एक अलग टेरिटरी है। तो अलग टेरिटरी होने के बाद भी इस पर जो है डिस्प्यूट क्यों है, क्योंकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर ये बात वाजिब है कि ये अभी तक डिस्प्यूटेड एरिया है। भारत ने ये कोशिश की कि लद्दाख को हम लेकर जाएं कश्मीर की तरफ, मगर ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। भारत ने भरपूर कोशिश की कि किसी तरीके से उसको कश्मीर के साथ मर्ज कर लें, मगर ऐसा भी मुमकिन नहीं हो सका। भारत ये समझ रहा था कि चाइना से हम ये इलाके छीन कर लेके जाएंगे और चाइना खामोश रहेगा, मगर ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। भारत की जब आर्मी सरहदों पर जब उसको शिकस्त का सामना करना पड़ा, जब उसको नाकामी का सामना करना पड़ा, तो भारत ने एक और कदम उठाकर चाइना से टकरा लेने की कोशिश की। चाइना के साथ उसने इस तरह टकराव लेने की कोशिश की कि ये बात तो वाजिब थी और पूरी दुनिया को पता है कि चाइना की जो आर्मी है वो पूरी दुनिया में सबसे बढ़कर सबसे ज़्यादा आर्मी है। तो इसी तरह आपको पता है कि कश्मीर के अंदर लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत के जो आर्मी है, भारत की जो आर्मी है, वो रोज़ाना की बुनियाद पर दिन सुबह शाम कश्मीर में जुल्म और बर्बरियत की एक नई से नई मिसाल कायम करती है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत बार बार खिलाफ वर्जियाँ करता है, बार बार कश्मीरियों को बर्बरियत और जुल्म का निशाना और तशद्दुद का निशाना बनाता है, मगर पाकिस्तान फिर भी एक पुरअमन मुल्क है। पाकिस्तान ने हमेशा अमन को फ़रोग दिया है। पाकिस्तान ने आज तक दहशतगर्दी को फ़रोग नहीं दिया। इसीलिए फिर भी शुरुआत भारत की जानिब से की जाती है, पाकिस्तान उसके काउंटर में उसको जवाब देता है, क्योंकि अगर एक मुल्क दूसरे मुल्क की सॉवरेनिटी को चैलेंज करेगा तो वो मुल्क कभी भी खामोश नहीं बैठेगा।
तो पाकिस्तान को ये भरपूर इस बात का हक हासिल है कि वो भारत को मुंह तोड़ जवाब दे। तो इसी तरह जो लद्दाख का मामला है उस पर भी कुछ ऐसी सूरत हाल है कि भारत ये समझ रही थी कि चाइना पाकिस्तान की तरह खामोश बैठ जाएगा, जब हम कार्रवाई करेंगे तब जवाब देगा, वरना चाइना फिर भी खामोश बैठेगा। तो भारत के दिलो दिमाग में ये बात थी, मगर ऐसा तो मुमकिन नहीं हो सका। चाइना ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। 15 जून की रात को जो भारतीय आर्मी का हाल किया गया, जो हशर किया गया, वो आपको पूरी सोशल मीडिया पर देख सकते हैं। उसके अलावा जो नेशनल मीडिया है मुमालिक की, वहां पर तो आप देख ही सकते हैं, मगर इंटरनेशनल मीडिया पर भी आप देख सकते हैं। ये वाकयात और हालात ऐसे रोनमा हुए हैं जो हम कभी भी एक पेज पर जब तक खड़े नहीं होंगे तब तक ये मामला सुलझने का नाम नहीं लेगा। अब आप देखें कि दिन ब दिन इस मामले में कशीदगी बढ़ती जा रही है। तो इसी तरह यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने, तर्जुमान व्हाइट हाउस की जानिब से ये बयान जारी किया गया कि हम भारत का भरपूर साथ देंगे, उसको अपनी मिलिट्री देंगे कि वो भारत को सपोर्ट करे लद्दाख के मामले में, मतलब चाइना के खिलाफ। क्या आप समझते हैं कि ये ऐसा होगा? नहीं, ऐसा हरगिज नहीं होगा, क्योंकि ये जो असल वार है, जो वार जोन है, वो चाइना और भारत के दरमियान है। बाकी तमाम तारे जितने भी मुमालिक हैं वो तमाशाई हैं। वो उस हद तक साथ नहीं देंगे जिस हद तक वो मुमालिक जिन मुमालिक के माबेन ये मामला है वो अपनी सच्चाई और मुखलिसी के साथ ये मामला लड़ेंगे। तो इसी तरह चाइना या भारत का साथ ऐसे कोई भी मुल्क नहीं देगा। अगर अमेरिका आज ये दावा कर रहा है कि मैं भारत का भरपूर साथ दूंगा, अगर आप ये इस बात का यकीन रखें कि अगर ये जंग छिड़ती है तो चाइना कभी भी फ्रंट पर खड़े होकर भारत का साथ नहीं देगा, क्योंकि ये चाइना को नुकसान ज़्यादा नहीं होगा, मगर इस बात का नुकसान सबसे ज़्यादा भारत को होगा, और उससे भी ज़्यादा नुकसान यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को होगा, उसकी मईशत को होगा, उसकी मईशत को धचका लगेगा। क्योंकि अगर अमेरिका भारत का साथ देगा तो चाइना कभी भी खामोश नहीं बैठेगा। चाइना का फिर रूस साथ देगा, और रूस के साथ मिलकर अमेरिका और भारत को मुंह तोड़ जवाब देंगे। अब देखिए, जब बात इस हद तक आ गई है कि इंडियन ओशन के अंदर या एशिया जो पैसिफिक है उसके अंदर ये मशकें की जा रही हैं। अब भारत ये ना समझे, ना ही अमेरिका ये ना समझे कि वो अपने 2 शिप खड़े रहकर या वहां पर खड़े करके एशिया पैसिफिक में ये मामला सुलझाने की कोशिश करेगा और जो है चाइना के ऊपर प्रेशर डालेगा। ऐसा ये अमेरिका सुन ले कि ऐसा कभी मुमकिन नहीं है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि चाइना खामोश नहीं बैठेगा। चाइना का सबसे पहले पाकिस्तान साथ देगा, पाकिस्तान उसकी हिमायत करेगा और पाकिस्तान उसके साथ खड़ा रहेगा। तो कभी भी किसी भी वक्त ये मामलात, आपने एक पहाका सुना होगा कि कभी भी अब ऊंट किस करवट बैठता है, इस बात का ना आपको इल्म है ना हमें इल्म है। तो भारत भरपूर ये कोशिश कर रहा है। भारत ने क्या किया? भारत ने इकोनॉमिकली हिट करने की कोशिश की। जब उसको पता था कि आर्मी जो सरहद हैं उस पर हम चाइना का मुकाबला नहीं कर सकते, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक सेकंड स्ट्रेटजी बनाकर उसको इकोनॉमिकली टैकल करने की कोशिश की, इकोनॉमिकल चाइना को धचका देने की कोशिश की। आपको पता होगा कि भारत ने तकरीबन 59 एप्लीकेशंस जो हैं वो चाइना की बैन करके एक इकोनॉमिक वार जोन का ऐलान किया। तो फिर उसके काउंटर में चाइना ने क्या किया? चाइना ने जितने भी भारत के मीडिया चैनल्स हैं वहाँ पर उनका रेवेन्यू जो जनरेट होता है उसको स्टॉप करके उन चैनलों पे बंदिश लगाने का ऐलान किया। बंदिश लगाने के बाद चाइनीज़ ऑफिशियल्स की जानिब से एक बयान जारी किया गया, और वो ये बयान जारी किया गया कि हम किसी भी सूरत में भारत के साथ ताउन नहीं करेंगे, हर सूरत में भारत के साथ अपने इलाके लेकर